आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। आपके अवचेतन मन की शक्ति यहाँ से है। आपका अवचेतन मन आपको आपके आदर्शों, महत्वाकांक्षाओं और परोपकारी इच्छाओं का स्रोत है। सही बात है। अवचेतन मन के जरिए ही शेक्सपियर ने उन महान सच्चाइयों को जाना जो उस वक्त जाना और व्यक्त किया, जो उनके युग के आम आदमी को नहीं पता थी। अवचेतन मन के जरिए ही मतलब शेक्सपियर क्या, हमारे पास ऐसे हजारों एग्जाम्पल है कि जिन लोगों ने अवचेतन मन के जरिए ही जो उपलब्धि पाई है, जो विश्व देखो, जो ये सब हमको पता है कि ये पता है कि सब कुछ जो व्यक्ति के साथ होता है ये उसके विचारों के कारण होता है। जो व्यक्ति कल था, आज है और आगे रहेगा, ये सब उसके विचारों का ये सब ये सब उसके विचारों का परिणाम है ना। ये सब व्यक्ति को पता होता है। ये सब उसके विचारों का परिणाम है। ये हर व्यक्ति को पता होता है, ये उसके विचारों का परिणाम है। और विचारों को सच कौन बदलता है? अवचेतन मन। तो व्यक्ति जो था, जो है, जो आज है, उसमें इनडायरेक्टली अवचेतन मन का बहुत बड़ा हाथ है। अवचेतन मन की बदौलत ही यूनानी मूर्तिकार फीडियस ने संगमरमर और कांसे की सुंदरता, व्यवस्था, सुडौलपन के अनुपात उकेरने में इतनी निपुणता और कुशलता हासिल की। दरअसल अवचेतन मन वह गहरा कुआं है जिससे महान कलाकारों ने आश्चर्यजनक शक्ति पाई है। इसने महान इतालवी कलाकार राफेल को उनकी कलाकृति मैडोना बनाने और महान जर्मन संगीतकार बीथोवन को उनकी सिम्फनी की रचना करने के समर्थ बनाए। बता दिया हमें कि किस तरह उन्होंने मतलब इतना वो करा। कुछ साल पहले मुझे भारत के ऋषिकेश में योगा फॉर स्टेट यूनिवर्सिटी में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। वहाँ मुंबई के एक सर्जन से मेरी लंबी बातचीत हुई। उनसे मैंने डॉक्टर जेम्स एडसल की आश्चर्यजनक कहानी सुनी। एडसल एक स्कॉटिश सर्जन थे। 1840 के दशक में बंगाल में 1840 के दशक में उन्होंने बंगाल में काम किया। उस जमाने में बेहोश करने के लिए ईथर या रासायनिक एनेस्थीसिया का प्रयोग नहीं किया जाता था। बहरहाल 1943 से लेकर 1940 तक एडसल ने कुल मिलाकर 400 बड़े ऑपरेशन किए, जिसमें आँख, कान, नाक और गले के ऑपरेशन के अलावा अंग काटना, ट्यूमर हटाना, कैंसर की गांठ हटाना के ऑपरेशन शामिल थे। इन सभी ऑपरेशन में वे मानसिक एनेस्थीसिया ही दिया गया। मरीजों का कहना था कि उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ। ऑपरेशन के दौरान उनमें से कोई नहीं मरा। आश्चर्य की बात यह है कि ऑपरेशन के बाद भी एडसल के कम मरीज मरे। यह उस वक्त की बात थी जब लुई पास्चर और जोसेफ लिस्टर ने यह साबित नहीं किया था कि संक्रमण बैक्टीरिया से फैलता है, और किसी को भी यह एहसास नहीं था कि ऑपरेशन के बाद होने वाले संक्रमण दूषित औजारों और हानिकारक विषाणुओं के कारण होता है। बहरहाल जब एडसल अपने मरीजों को सम्मोहन की अवस्था में सुझाव देते कि उन्हें कोई संक्रमण या सेप्टिक नहीं होगा, तो उनके अवचेतन मन इस सुझाव पर प्रतिक्रिया करता। वे संक्रमण के जीवन घाती खतरों से लड़ने की प्रक्रिया शुरू कर देता। देखो, एडसल एक तो पहली बात तो अपने अवचेतन मन का प्रयोग करते कि मेरे सारे मरीज ठीक हो जाएंगे। देन फिर उन्हें सुझाव देते कि जब वो सम्मोहन की अवस्था में होते, पहले सुन करते थे, फिर वो सम्मोहन की अवस्था में होते, उन्हें सुझाव देते कि उन्हें कोई संक्रमण नहीं होगा, कोई कोई दर्द नहीं होगा। तो जो सुझाव सम्मोहन की अवस्था में देते, तो उस टाइम जो चेतन मन की इंद्रियां होती हैं, जो चेतन मन होता है बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है, और अवचेतन मन बिल्कुल रेडी होता है। क्या बोल रहे हो भाई, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। तो वो चीज़ अवचेतन मन पर पहुंच जाती है। तो फिर इससे क्या हो जाता है, इससे वो पहुंच जाता है। ज़रा इस बारे में सोचें कि 150 साल पहले इस स्कॉटिश सर्जन ने यह खोज लिया था कि अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इस बात पर विस्मय और श्रद्धा होना स्वाभाविक है। 150 साल पहले, देखो यार, जो ये बोल रहे हैं डॉक्टर साहब 150 साल पहले, भाई हमारे लोगों ने 2,500 साल पहले खोज लिया था, या 2,500 साल पहले से भी पहले खोज लिया था। मतलब जो एडसल की बात बोली गई है कि उन्होंने 150 साल पहले खोज लिया था कि किस तरह अवचेतन मन का प्रयोग किया जाए, किस तरह उन्होंने खुद को प्रेरित किया और अपने मरीजों को मौत से बचाया, और खुद भी लाभ लिया, औरों को भी लाभ दिया। हमारे जो ऋषि मुनि थे, तो उन्होंने तो उससे पहले खोज लिया था। उन्हें पता था कि सब कुछ अंदर से मिलेगा, है ना। दृष्टि बदलो की वेदों में वो लिखा हुआ है। वेद तो ऑलमोस्ट 3,500 साल पुराने हैं, है ना।
ठीक है। आपका अवचेतन मन आपको समय स्थान के बंधन से परे कर सकता है, सही, बिल्कुल करेक्ट बात है। यह आपको हर दर्द, हर कष्ट से मुक्त कर सकता है। यह आपको सभी समस्याओं के जवाब दे सकता है, चाहे वो जो भी हो। आपके भीतर ऐसी शक्ति और ज्ञान है जो बुद्धि से परे है, और आप इसके चमत्कार होने पर हैरान हो सकते हैं। ये सारे अनुभव आपको अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियों में यकीन दिलवाएंगे और खुशी से भर देंगे। देखो, इसके भीतर ऐसी शक्तियाँ हैं कि जो विश्व को हैरान कर सकती हैं। जैसे जो बुद्ध का एग्जाम्पल था कि जहाँ जाते थे फूल खिल जाते थे। स्वामी विवेकानंद का एग्जाम्पल था, या रामाकृष्ण परमहंस थोड़े अलग हैं, पर वो तुम्हारा योगानंद योगानंद परमानंद है ना, जो इन लोगों के एग्जाम्पल हैं। महावीर के एग्जाम्पल कि ये लोग जहाँ मतलब इनका प्रेजेंस ऐसी होती थी। यही अवचेतन मन है। आपका अवचेतन मन आपके जीवन की पुस्तक है, सही बात है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी विचार, विश्वास, राय, सिद्धांत या मत लिखते हैं, उकेरते हैं, छाप छोड़ते हैं, वे परिस्थितियों, स्थितियों और घटनाओं के रूप में प्रकट हो जाते हैं। सही बात बोली है। जो भी हम अपने अवचेतन मन पर देंगे, मान लीजिए हम जो भी उसे अवचेतन मन पे दे रहे हैं, वो हमें वापसी लौटा देगा। जो भी हम अवचेतन मन पे दे रहे हैं ना, वो हमें वापसी लौटा देंगे। आप भीतर जो लिखेंगे, बाहर भी आपको वही अनुभव होगा। आप भीतर जो लिखेंगे, बाहर भी, सही बात है। आपके जीवन के दो पहलू हैं, यथार्थवादी और कल्पनावादी। यथार्थवादी और कल्पनावादी, दृश्य अदृश्य, विचार अभिव्यक्ति। ठीक है। आपके विचार तंत्र या आवेग के रूप में आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पहुंचते हैं। हमारे विचार तंत्रीय आवेग के रूप में सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पहुंचते हैं, जो आपके चेतन तार्किक मन का अंग है। जो हमारे चेतन तार्किक मन का अंग है। जब मन का अंग है। जब आपका चेतन या यथार्थवादी मस्तिष्क विचारों को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, तो यह मस्तिष्क के दूसरे हिस्से तक पहुंच जाता है। जब ये इसे स्वीकार कर लेता है तो ये मस्तिष्क से दूसरे हिस्से तक पहुंच जाते हैं, जहाँ ये साकार हो जाते हैं और परिस्थिति के रूप में आ जाते हैं। जैसा पहले बताया जा चुका है, आपका अवचेतन मन बहस नहीं कर सकता। यह तो सिर्फ उसी पर अमल करता है जो इस पर लिखा है। सही बात है। यह आपके चेतन मन के निष्क्रिय निष्कर्षों या आपके फैसलों को अंतिम मान लेता है। जिस निष्कर्ष पे आप पहुंच गए ना, ये उसको अंतिम मान लेता है।
जैसे पहले बताया जा चुका है, आपका अवचेतन मन बहस नहीं कर सकता। ये उसी पर अमल करता है जो इस पर लिख दिया जाता है। ये आपके चेतन निष्कर्षों को अंतिम फैसला मान लेता है। इसलिए आप हमेशा अपने जीवन की पुस्तक पर लिख रहे हैं, क्योंकि आपके विचार ही अनंत आपके अनुभव बन जाते हैं। अमेरिकी दार्शनिक रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन ने कहा था, मनुष्य वही बन जाता है जो वही दिन भर सोचता है, जो वह दिन भर सोचता रहता है। आपके मन पर जो छाप पड़ती है वह व्यक्त हो जाती है। अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ने कहा था, आपके अवचेतन मन में दुनिया को हिलाने की शक्ति है, इसमें असीमित ज्ञान और बुद्धिमत्ता है। विलियम जेम्स ने कहा था, अवचेतन मन में दुनिया को हिलाने की शक्ति है, इसमें असीमित ज्ञान और सीमित बुद्धिमत्ता है। इसके छिपे हुए स्रोत से पोषण मिलता है और इससे जीवन का नियम कहा जा सकता है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं, यह उसे साकार करने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देता है। सही बात है। इसलिए ज़मीन आसमान एक करने की ज़रूरत नहीं है भाई, ज़मीन आसमान एक उससे करनी पड़ेगी जिसके लिए मुश्किल है। इसलिए आपको इसे सिर्फ सही और
सृजनात्मक विचार पर ही छाप छोड़नी चाहिए। इसलिए आपको केवल जो आप असल में जीवन में चाहते हो, आपको उसकी छाप छोड़नी चाहिए। दुनिया में इतनी अव्यवस्था और दुख इसलिए है क्योंकि अधिकतर लोग अपने चेतन अचेतन मन के आपसी संबंध को नहीं समझते। बिल्कुल सही बात है। जब ये दोनों अनुरूप होते हैं तो सुखद और सामंजस्य में होते हैं। सही बात है। जब लोग समझ जाते हैं कैसे काम करता है तो उनका जीवन में सुखद और सामंजस्य में करता है, तो आपको सेहत, खुशी और शांति का सुख मिलता है। जब चेतन और अवचेतन मन सामंजस्य और शांति से मिलकर काम करते हैं तो कोई रोग या मतभेद नहीं होता। चेतन अवचेतन मन तो हमेशा सामंजस्य में काम करते हैं। जब आप समझ जाते हो कि इनका प्रयोग कैसे करना है तो आपका जीवन हमेशा सुखी में कटता है। प्राचीन जगत के हर्मेस टिग्रिस्टस को दुनिया का सबसे महान और शक्तिशाली जादूगर माना जाता था। उनकी मौत के सदियों बाद जब उनकी कब्र खोली गई तो प्राचीन जगत को जानने वालों लोगों में उत्सुकता थी कि कहा जा रहा था कि कब्र के भीतर युगों का सबसे बड़ा रहस्य मिलेगा, और यह मिला भी। यह रहस्य था जैसा भीतर वैसा बाहर, जैसा ऊपर वैसा नीचे। दूसरे शब्दों में, आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ेंगे वह बाहर व्यक्त होगी। मोसेस, ईसा मसीह, ईसाइया, ईसा मसीह, बुद्ध, जुरास्त्र, लास्ट योग सभी प्रख्यात दूरदर्शी हस्तियों ने इस सत्य की घोषणा की है। आप व्यक्तिगत रूप से जिसे सच मानते हैं वह स्थितियाँ, अनुभव और घटनाएं के रूप में व्यक्त होता है। गति और भावना में संतुलन होना ही। देखो, इस बात को हम पहले से पता है हमें कि जैसा भीतर होगा वैसा बाहर होगा। और ये बात हमें ये भी पता है कि जो ये बड़े बड़े लोग हैं इन सब लोगों को पता है जैसा भीतर है वैसा बाहर है। ठीक है। जैसा स्वर्ग में है वैसा धरती पर होगा। आपके जीवन का सही नियम है। क्रिया और प्रतिक्रिया, स्थिरता और गति का यह नियम आपको समूची प्रकृति में मिलेगा। इन दोनों में संतुलन ही सामंजस्य और संतुलन है। आप दुनिया में इसलिए हैं ताकि जीवन का सिद्धांत आपके भीतर लयबद्ध तरीके से और सामंजस्य से प्रवाहित हो सके। अंदर जाने और बाहर निकलने वाली चीज़ें बराबर होनी चाहिए। अंदर की और बाहर की अभिव्यक्ति बराबर होनी चाहिए। आपकी सारी कुंठाओं का कारण अपूर्ण इच्छा है। जो आप चाहते हैं उसे अपने अंदर डालिए, वो मिलेगा। आपकी कुंठाओं का कारण केवल आपकी अपूर्ण इच्छा है। अगर आप नकारात्मक, विनाशक और दुष्ट विचार रखते हैं तो यह विचार विनाशक भाव पैदा करते हैं। सही बात है। यह भाव बाहर निकलने से कोई ना कोई रास्ता खोल लेंगे। अगर आप नकारात्मक विचार रखने ही क्यों है यार? अगर आप नहीं रखते हैं तो आप अपने जीवन में मुसीबतों को आमंत्रित कर रहे हैं। नकारात्मक, क्योंकि ये प्राय अवसर, हृदय रोग, तनाव, चिंता के रूप में व्यक्त होते हैं। अपने बारे में आपकी क्या सोच या भावना है, आपके अस्तित्व का हर हिस्सा उसी सोच की अभिव्यक्ति है। अपने बारे में आपकी क्या सोच या भावना है, आपके अस्तित्व का हर हिस्सा उसी सोच की अभिव्यक्ति है। आपकी स्फूर्ति, शरीर, वित्तीय स्थिति, दोस्तों और सामाजिक प्रतिष्ठा उन विचारों का प्रतिबिंब है। जो आपका जीवन आपके आसपास आपका जीवन और आपके जीवन की आपकी भावनाएं सब आपकी सोच का परिणाम है। या ये भी बोल सकते हैं कि आपकी भावनाएं आपकी भावनाएं आपके जीवन का परिणाम है, आपका जीवन आपकी भावनाओं का परिणाम है। इस बात का सच्चा अर्थ यह है कि आप अपने अपने मन के भीतर जो छाप छोड़ते हैं वह आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यक्त होती है। सही बात है। हम अपनी नकारात्मक सोच से खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। आपने कितनी बार गुस्सा होकर, डरकर, जलकर या बदले की भावना से खुद को नुकसान पहुंचाया है? ये जहर आपके अवचेतन मन में दाखिल हो जाते हैं। आप इन नकारात्मक नज़रियों के साथ पैदा नहीं हुए थे। ये आपके मन में जीवनदायी विचार, आपके अवचेतन मन के जीवनदायी विचार देंगे।
आपके भीतर सभी नकारात्मक विचार मिटने लगेंगे। आप लगातार काम करने का आपका सारा दीदी एक कंबल ले आओगे? रहने दो, मैं नीचे आ जाऊँगा। हाँ 10 मिनट तो हो गए अभी।